बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताईन। हम कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में जो है वो जीआईटी फार्मा को कवर कर लें। अच्छा, जीआईटी फार्मा हम क्यों पढ़ते हैं, जीआईटी फार्मा हम क्यों देते हैं, ताकि हम डायरिया को, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह को ट्रीट कर सकें। पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है? पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं कि जब हमारे डैमेजिंग और डिफेंस जो सेल्स हैं उनके दरमियान इम्बैलेंसमेंट आ जाती है। हमारे जो स्टमक है ना, उसके अंदर एक डैमेजिंग सेल्स होते हैं और एक डिफेंस सेल्स होते हैं। डैमेजिंग सेल्स कौन से होते हैं? जो स्टमक की वॉल्स को डैमेज करते हैं। कौन कौन डैमेज करता है? HCl डैमेज करता है, H पाइलोरी डैमेज करता है। अब डिफेंस कौन कौन से होते हैं? अगर म्यूकस जो है वो डिफेंस है, और जो बाइकार्बोनेट है वो डिफेंस जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। और जब हमारे डैमेजिंग सेल्स मतलब HCl और H पाइलोरी और डिफेंस सेल म्यूकस और बाइकार्बोनेट के दरमियान इम्बैलेंसमेंट आती है, मतलब डैमेजिंग सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, डिफेंस सेल्स कम हो रहे हैं, तो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि पेप्टिक अल्सर होता क्यों है। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? अगर डैमेजिंग सेल ज़्यादा हो गए हैं और डिफेंस सेल कम हो गए हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे? HCl और H पाइलोरी का कम कर देंगे, मतलब डैमेजिंग सेल को हम कम कर देंगे, और जो डिफेंस सेल है म्यूकस और बाइकार्बोनेट इसको हम ज़्यादा कर देंगे। एक और इसका ट्रीटमेंट है, अगर तो ये हो रहा है किसी इन्फेक्शन के ज़रिए, मतलब हमारा क्या हो रहा है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर इसमें जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे देंगे। मतलब इन्फेक्शन कौन सा हो रहा है? H पाइलोरी। H पाइलोरी इन्फेक्शन है ना, H पाइलोरी के लिए हम क्या करेंगे? हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे देंगे और म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे और बाइकार्बोनेट की सेक्रेशंस को इंक्रीज़ करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये अच्छे तरीके से समझ लें, सारे चैप्टर में यही बात की गई है। ये एक सेल है और इसके ऊपर ये एक रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर को कौन कौन स्टिमुलेट करता है? इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है हिस्टामीन, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन। ये तीनों जो हैं वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। जब हिस्टामीन H2 रिसेप्टर के ज़रिए इसको स्टिमुलेट करेगा, एसिटाइल कोलिन M2 के ज़रिए इसको स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिन इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, तो क्या होगा? तो एसिटाइल साइक्लेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रोटीन काइनेज जो है वो स्टिमुलेट होगा, ये पंप जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो पंप एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? H+ बाहर आएगा, K अपने घर जाएगा। जब H+ बाहर आएगा तो क्या होगा? ये H जो है वो HCl बनाएगा। हमने पढ़ा जब HCl क्या है? HCl एक डैमेजिंग सेल है। जब HCl का लेवल इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है? पेप्टिक अल्सर। और अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पे यहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक नेगेटिव इनहिबिटर भी रखा हुआ है, एक इनहिबिटर भी रखा हुआ है, फीडबैक भी रखा हुआ है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जरिए सेक्रीशन सेक्रिएट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को बेचता है, वो ये कहता है कि अब इस पंप ने एक्टिवेट नहीं होना। जब ये पंप एक्टिवेट नहीं होता तो एडिनाइल साइक्लेज नहीं बनता, साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता, प्रोटीन काइनेज स्टिमुलेट नहीं होता, पंप एक्टिवेट नहीं होता, H बाहर नहीं आता, H बाहर नहीं आता तो पेप्टिक अल्सर जो है वो नहीं बनता। अब हमने क्या करना है? अगर तो ये स्टिमुलेटर्स बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं और ये जो इनहिबिटर है ये इसको इनहिबिट नहीं कर पा रहा, तो हम बाहर से मेडिकेशन देंगे ताकि ये वाले जो स्टिमुलेटर हैं ये स्टिमुलेट करना बंद कर दें। मतलब हम हिस्टामीन ब्लॉकर दे देंगे, हम एसाइटोकोलिन एसाइटोकोलिन जो है वो ब्लॉक कर देंगे, गैस्ट्रीन को ब्लॉक कर देंगे, और जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग दे देंगे ताकि ये वाले इनहिबिट हो जाएं, और ये जो है जो पहले इनहिबिट कर रहा है ये और इनहिबिट करे। ये और इनहिबिट करेगा तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, साइक्लिक AMP एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटॉन पंप, ये जो प्रोटॉन पंप है ये भी इनहिबिट हो जाएगा, H बाहर नहीं आएगा। H बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, हमने बड़ा इसको पढ़ लिया है, आगे हम इसको यही चीज़ें हमने बार बार पढ़नी है। ट्रीटमेंट में हमने पढ़ लिया कि अगर H पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो हम क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। एसिड की सेक्रेशन कम करनी है, किस तरह कम करनी है? हमने H2 को ब्लॉक करना है, हमने M1 को ब्लॉक करना है, हमने क्या करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एगनिस्ट देने हैं, और अगर इन तीनों से भी काम नहीं बन रहा तो एंड पे हम क्या करेंगे? पंप को इनहिबिट कर देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे देंगे। अगर तो एसिड बन चुका है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब प्रोटॉन पंप ने क्या किया है? H को बाहर निकाल दिया, HCl बन चुका है। अब HCl का क्या इलाज है? अगर एसिड सेक्रेशन हो चुकी है तो हम क्या करेंगे? एंटासिड देके जो एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। हो गया, ये सारा इसको ओवरव्यू था। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जो क्यों होती है? H पाइलोरी की वजह से होती है। हम इसको ट्रीट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को हम डायग्नोस कैसे करेंगे किस बंदे के अंदर H पाइलोरी हो रही है? हम इसकी एंडोस्कोपी करेंगे, हम इसकी सीरोलॉजी करेंगे, हम इसका फीकल एंटीजन टेस्ट करेंगे, हम इसका यूरिन ब्लड टेस्ट करेंगे। 4 टेस्ट हैं: एंडोस्कोपी, सीरोलॉजी, फीकल एंटीजन टेस्ट और यूरिन ब्लड टेस्ट।
4 टेस्ट से हमने क्या किया, डायग्नोस कर लिया भाई इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट देने की ज़रूरत है, इसको एच पाइलोरी हो गया है। इसकी हम थेरेपी कैसे, इसकी थेरेपी करेंगे, किस तरह थेरेपी करेंगे इसकी, इसमें 2 थेरेपी हैं, रट्टा लगा लें इनको, क्वाड्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल थेरेपी बड़ी आसान है, ठीक है। हम इसमें क्या देते हैं, इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सबसैलिसाइलेट और मेट्रोनिडाजोल। ये फ्लैजल है कि टेट्रासाइक्लिन है, सबसैलिसाइलेट है और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। 4 इसमें ड्रग्स हैं क्योंकि इसमें क्वाड्रिपल थेरेपी है। अब ट्रिपल थेरेपी में क्या करेंगे, ट्रिपल थेरेपी में क्या करेंगे, इसमें इसका ना एक निमोनिक है कैप, क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसाइक्लिन और पेंसिलिन, CAP, क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और पेंसिलिन। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये वाली ड्रग्स हैं और इसमें ये वाली ड्रग्स हैं, ठीक है। ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आपका कवर हो गया। पहले डायग्नोस करना है, फिर थेरेपी देनी है, क्वाड्रिपल थेरेपी देनी है, ट्रिपल थेरेपी देनी है। क्वाड्रिपल थेरेपी में टेट्रासाइक्लिन, सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देने हैं और ट्रिपल थेरेपी में ये क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन, पेंसिलिन देनी है, CAP। अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि हमने एसिड की सिक्रीशन को कम करना है। एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए हम पहला काम क्या करेंगे, हम एंटी हिस्टामिन से देंगे, H2 को ब्लॉक कर देंगे। H2 को ब्लॉक करके क्या होगा, वही बात, H2 ब्लॉक हो जाएगी, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटॉन पंप जो साइक्लिक AMP का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, प्रोटीन काइनेज नहीं बनेगा, पंप नहीं जनरेट होगा, H बाहर नहीं आएगा, की अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए ड्रग्स 4 ड्रग्स हैं, सबसे आसान है, सबसे ईजी हैं, सैमिडिडीन, फैमिडिडीन, रैनिडिडीन, रजिडिडीन। सैमिडिडीन, फैमिडिडीन, रैनिडिडीन, रजिडिडीन, डिडीन इसमें आता है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसमें पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं, हम इसको एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में यूज़ करते हैं, इसको जर्ड में यूज़ करते हैं, इसको एंटासिड में यूज़ करते हैं। इसमें 4 ही नाम है, इसको रट्टा लगा लें। पेप्टिक अल्सर में यूज़ करेंगे, हमें पता है कि हम इसको क्या करेंगे, H2 जो इसके रिसेप्टर्स हैं इसके एंटेगनिस्ट दे देंगे, ठीक है। H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दे देंगे। एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे देंगे और NSAID इंड्यूस अल्सर्स के लिए हम जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर्स में क्या एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में भी क्या देंगे, हम H2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दे देंगे जो हम इंजेक्शन के जरिए लगाएंगे। ये टॉलरेंस डेवलप करता है, इसलिए हम इसके साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी देते हैं। जर्ड क्या है, जर्ड जो है वो स्टमक की जो बर्निंग होती है उसको कहते हैं, उससे रिलीफ हो जाता है, इससे लॉन्ग एक्टिंग है। इसके लिए एंटासिड्स देंगे। एंटासिड्स क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। जर्ड लॉन्ग एक्टिंग है, एंटासिड शॉर्ट एक्टिंग है, ये आपने याद रखना है। ये भी सिम्टम रिलीफ करता है, ये भी सिम्टम रिलीफ करता है, ये स्टमक बर्न रिलीफ देता है और ये सिम्टम्स को रिलीफ देता है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं नजर आ रही। अभी तक हमने पढ़ाई किया, अभी हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पढ़ी हैं, उस पर क्वाड्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी आती है। क्वाड्रिपल थेरेपी में टेट्रासाइक्लिन, सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल आती है और ट्रिपल थेरेपी में क्लेरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन और पेंसिलिन आती है, CAP। और हमने एसिड को कम करने के लिए क्या पढ़ा, हमने एसिड को कम करने के लिए 4 ड्रग्स पढ़ी, सैमिडिडीन, फैमिडिडीन, रैनिडिडीन, रजिडिडीन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम इसको पेप्टिक अल्सर्स में यूज़ करते हैं। पेप्टिक अल्सर में किस तरह यूज़ करते हैं, हम H2 जो हिस्टामिन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में क्या करते हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जर्ड में क्या करते हैं, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग है। एंटासिड में क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग है, सिम्टम्स को क्या करती है, रिलीफ करती है। उसके बाद हमने सबसे आसान इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये ऑलरेडी अब्जॉर्ब होता है, मुंह के जरिए इसको खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गुड है। मिल्क में सेक्रेट होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाती है, यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाती है, तो इसको इंट्रावेनसली देते हैं। इसके अलावा ऐसे रीनल डिजीज़ है, अगर रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट को ये देंगे तो क्या होगा, इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि ये यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जिसके अंदर रीनल का मसला होगा, जिसके अंदर किडनी का मसला है, उसमें ये यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो सकती, तो इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करेगी, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो क्या है, ये टॉलरेंस जो है वो जनरेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि जो सैमिडिडीन है ना वो एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है। एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स मतलब हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, गायनकोमेस्टिया और ग्लैक्टोरिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं है तो आप ठीक कर लें खुद ही, ठीक है। और ये क्या करती है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कॉज करती है, CNS इफेक्ट्स कॉज करती है, मतलब आपकी डेजीनेस वगैरह कॉज करेगी। और ये CYP450 के इंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ये इंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इंजाइम जिन चीज़ों को मेटाबोलाइज करेगा वो मेटाबोलाइज नहीं होंगी, ठीक है। और एसिड के सिक्रीशन को ये कम कर देगा और जो चीज़ें एसिड की मौजूदगी में एब्जॉर्ब हो रही थी वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगी। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो जो है
वो अब जनरेट होते हैं। क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि डैमेजिंग सेल HCl और H पाइलोरी ज़्यादा हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारा कम हो जाता है, म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाती है, बाइकार्बोनेट कम होते हैं, तो पेप्टिक अल्सर होते हैं। इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं। एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो हैं वो सबसे पहले एंटी हिस्टामीन देते हैं। अभी हमने सिर्फ एंटी हिस्टामीन पढ़ा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में हमने डायग्नोसिस पढ़ा, थेरेपी पढ़ी, ठीक है। एसिड की सिक्रीशन को कम करने के लिए हमने 4 ड्रग पढ़ी, स्टैमिनोडिन, फेमिनिडिन, रेजिनिडिन, रेनिटिन। पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में यूज़ होती है और जर्ड में यूज़ होती है।